Hello, sir. A very good evening. My name is Sakshi. How are you? Fine, Sakshi. Sir, so this interview is regarding our capital budgeting project. So I'm going to ask you some questions related to that. So can you just tell me your about your overview of your company and what is your role in your company? Actually, I am a head operator in Gatron Pharmaceuticals. Okay. Is it okay? Can we continue this interview in Hindi or English, both? Yeah, it is suitable if आपको जैसा ठीक लगता है. Okay. Actually, I am much comfortable in Hindi. Yeah, sure, no issues, sir. Okay. साक्षी, अभी मैं गेटवन फार्मास्यूटिकल्स में हेड ऑपरेटर हूँ और ये जो हमारी कंपनी है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें हम पैन इंडिया वर्किंग करते हैं और अभी हमारे खुद के 600 प्लस ब्रांड्स हैं जो ऑल इंडिया में अवेलेबल हैं. मोस्ट ऑफ द रिटेल काउंटर्स पर गेटवन फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल है. और अभी हमारा कुछ अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी हमारा यूनिट इन प्रोसेस है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी. जिसमें अभी क्या है कि अभी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी क्वांटिटी हमारी उनको देने से मतलब सेल्स से ज्यादा कई बार ऑर्डर्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेल्स में लैग करते हैं ड्यू टू अभी हमारी ओन प्रोडक्शन नहीं है. अभी हम डिपेंडेंट हैं अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर. उनसे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स अभी थर्ड पार्टी में मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं. तो उसी के लिए हम अब अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाले 2 से 3 महीने में हमारा स्टार्ट हो जाएगा. Okay, that's great, sir. So my second question is for you is, as the CEO, you are the one who makes the decision, right? So आप हमें थोड़ा सा briefly, can you just elaborate what are your coming, like investment plans or your investment expansion for your businesses? साक्षी, अभी इन्वेस्टमेंट का जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम लोग ऑलरेडी एक यूनिट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं वो 15 to 16 CR के अराउंड रहेगा टिल प्रोडक्शन तक इसको लाने के लिए. और अभी हमारा मेन फोकस इसको है कि जल्द से जल्द हम इस यूनिट को स्टार्ट कर सकें ताकि हम अपना प्रोडक्शन इससे स्टार्ट कर सकें. ओके, तो सर कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट योर कॉस्ट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे कॉस्ट कटिंग करोगे और व्हाट इज योर रेवेन्यू स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर प्लान? देखो साक्षी, कॉस्ट कटिंग करने का सिंपल सा एक फंडा है. अभी हम ऑलरेडी ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है. तो अगर सपोज जैसे हमारे को वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल का सबसे मेन यूसेज रहता है फार्मा में, तो सपोज अभी हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि 5 अलग अलग मार्केट से जो रिनोन्ड वेंडर्स हैं उनको हम टाई अप करते हैं और सबसे पहले एक वेंडर से मिलते हैं. सपोज अभी हमें AHU लेने हैं, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम पहले किसी एक वेंडर को बुलाते हैं और उससे हम अपने 5 क्वेश्चंस करते हैं. तो जो पहला वेंडर आता है वो 5 क्वेश्चंस का आंसर भी करता है और कुछ और नई चीज हमें बताकर जाता है. तो उसमें क्या होता है कि जब हम सेकंड वेंडर से बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं या कोई मशीनरी उससे परचेज करते हैं तो हमें उसके बारे में एक हमारी जो नॉलेज है वो तो हमें रहती है, साथ में जो फर्स्ट वेंडर आया था उसकी भी नॉलेज उसके अंदर कोलैबोरेट हो जाती है. और ऐसे ही हम 5 अलग अलग लोगों से जब हम मिलते हैं तो मिनिमम रेट के ऊपर, मिनिमम कोटेशन के ऊपर जो हमें मशीन्स की सबसे कम कोटेशन देता है वो उसी को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि हम लोग उसको मशीन्स के ऑर्डर्स हम उसको प्लेस करें. इसके लिए भी हमारा कॉस्ट कटिंग का एक मेन फैक्टर यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस लेते हैं और बेस्ट और कम रेट वाले वेंडर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. Okay, that's great, sir. So इतना सब कुछ होने के बाद there is a particular decision making process or strategy you use. So आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में गाइड कर सकते हो, like what you use as a decision making अगर आपको you are making a very big decision for your company, right? So like what is your what you'll like keep in mind firstly or what you'll neglect according to that? देखो, डिसीजन मेकिंग में ऐसा है कि हमारी जो टीम है ऑलरेडी उसके अंदर काफी हाईली एजुकेटेड और काफी एक्सपीरियंस पर्सन है. हम लोग जैसे सपोज अभी हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है, जैसे अभी हम पीछे CPHI में गए, वहां पर हमें एक न्यू मशीनरी अभी इंडिया में जस्ट लॉन्च होने वाली है, उसके हमने उसको देखा तो हमें काफी यूनिक कंसेप्ट लगा कि हम उसको अपने इस यूनिट के अंदर ला सकते हैं. तो हमने वहां पर क्या हुआ
कि फिर हमने उसके बाद अब जो हमारी कंप्लीट टीम है गेट्रोन की, उसके जो सीनियर्स हैं, उनसे हम लोगों ने बैठे और ऐसे ही हम प्लान करते हैं कि इस मशीन से क्या आने से क्या हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा, कितनी इसके अंदर हमें न्यू मशीन लाने के लिए कितनी हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है। उस कॉस्ट से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट में जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि हमने मशीनरी तो हम हाईटेक ले आए लेकिन मार्केट में कम्पीट करने के लिए हम वो रेट ही ना दे सकें। तो इसलिए ये सब चीजों के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन होती है, वीकली मीटिंग्स रहती हैं, कुछ मंथली मीटिंग्स रहती हैं। हर मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये क्या है कि एक सिंगल पर्सन का डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए काफी नहीं रहता, उसके अंदर जो और हेल्पिंग हैंड्स हैं उनका भी डिसीजन रहता है। हाँ ये है कि मेन डिसीजन सीईओ ही लेता है, लेकिन फिर भी उसको लेने के लिए जो हेल्पिंग हैंड्स कंपनी को या इस पोजीशन तक लेकर आते हैं उन सभी का एक रोल रहता है, और उन सभी के साथ मिलकर ही एक किसी भी चीज का डिसीजन लिया जाता है। अकेले कोई डिसीजन इंसान नहीं ले सकता। Okay, okay. Thank you so much, sir, for giving your precious time. This is it. Thank you. We'll get back to you soon. And thank you so much for your interview. Thank you.